लड़का भले ही कितना बेअदब बदतमीज रहा हो, जीवन भर उसने माँ बाप की सुनी ना हो, माँ को मुंह पे गरियाया हो, बाप को जूता मारा हो, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो कहता है माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूं? अरे माँ की आज्ञा है, शिरोधार्य है। अरे तूने जिंदगी में और कब माँ की आज्ञा मानी थी? पर इस चीज के लिए बताएगा, माँ को बहू की तलाश है ना। और दादी वो दम तोड़ने को राजी नहीं बुढ़िया। वो कहती है जब तक छौना हाथ में लेके अपने ऊपर मुतवा नहीं लूंगी तब तक मुंह में गंगा जल नहीं लूंगी। अंडा नहीं खाएगा तो प्रोटीन कहां से पाएगा? अच्छा, जरूर। ये बैठे हैं सामने आचार्य जी, मस्तिष्क भी है और बाजू भी है। ये बैठा है पहाड़ी, मुझसे आधी उम्र का है और खेलता है स्क्वॉश, जीतता कम है, हारता ज्यादा है। पूछ लो, अब तो बात पूरी दुनिया को चली गई पहाड़ी। और ये आचार्य जी अंडा छोड़ दो, दूध भी नहीं छूते कभी। कौन सी कमजोरी आ गई है बताओ? प्रोटीन नहीं मिलता। अब तक तो इनको लड़खड़ा के गिर जाना चाहिए था। बैल की तरह काम करते हैं, सांड की तरह जीते हैं। कौन सी कमजोरी है बोलो? और किसी मांसवादी का ज्यादा आग्रही हो मजबूती पर तो फिर आ जाए, सत्र के बाद देख लेते हैं कौन ज्यादा मजबूत है। अभी तो हमें सुंदरता का कुछ पता ही नहीं, तभी तो सुंदरता के नाम पे ब्यूटी सैलून चलते हैं। सुंदरता का हमें कुछ पता होता तो मुंह पे हम चीजें थोपते। सुंदरता का हमें कुछ पता होता तो हम गहने धारण करते। ये तो छोड़ दो कि तुम्हें प्रेयसी की आत्मा से मतलब है, तुम्हें तो उसका शरीर भी ठीक नहीं लगता। तुम कहते हो अभी शरीर भी ठीक नहीं है, जा गहने पहन के आ। हम तो अगर ये भी कहें कि साहब लोगों को बस खाल से प्यार है तो वो भी झूठ है। हमें खाल से भी नहीं प्यार है, हम तो कहते हैं खाल भी पहले सजाओ। आचार्य जी, पापा मम्मी से कभी तारीफ नहीं मिली और जिस लड़की से प्यार किया उससे भी कभी तारीफ नहीं मिली। बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन तारीफ मिलती ही नहीं। क्या सवाल है? क्या खूब पूछा है, दाद देता हूं। शाबाश, वाह। अगला सवाल। ये आचार्य जी महाराज का एक वीडियो देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वासना जब अपने चरम सीमा पे पहुंचती है तो प्रार्थना में तब्दील हो जाती है। तो ये लाइन समझ में नहीं आया था। तुम्हारे साथ होता है ऐसा? तुम्हारी वासना जब पहाड़ पे चढ़ जाती है तुम्हारे हाथ ऐसे हो जाते हैं? कोई यहाँ बैठा हो जो बता दे कि वासना जब बिल्कुल चरम पर पहुंचती है, एकदम जब स्खलन होने वाला होता है, तो कितने लोग भजन गाते हैं? ओ गिरधर प्यारे निर्गुण और न्यारे।